यस सर, शुगर। तुम लोगों को वन नोट भी दिख रहा है ऑनलाइन वालों? सामने स्क्रीन दिख गई बेटा? जी सर, स्क्रीन भी दिख गई। सर हमने आपसे कहा अकाउंटिंग का जो एनालाइज, जो आपको समराइज करते हो ना, वो समराइजेशन में आप खाली एक चीज दिखाते हो, क्या? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो कंपनी के पास असासा होगा, या तो वो मार्केट से उधार पे लिया हुआ होगा, या ओनर का होगा। या किसका होगा? ओनर का, या उधार पे। और अगर सर कंपनी बाद में कुछ रिकॉर्डिंग करती है, कुछ इवेंट्स अकर करती है, क्या करती है? कुछ इवेंट अकर होता है, कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है, मतलब पैसा आ रहा है। अब पैसा कहां से आएगा सर? या तो उधार पे ले आओगे, या ओनर लेकर आ जाएगा। सर उस पैसे को रख के, पैसा तो खुद ब खुद डबल नहीं होता ना, पैसे को क्या करना होता है? कहीं पर लगाना होता है। वो पैसा कहाँ लगाओगे? सर कुछ ना कुछ उस असासे से कुछ मजीद असासे खरीदूंगा। कैश क्या असासा है, रिसोर्स है, फ्यूचर में क्या करेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। और सर मेरा अल्टीमेट गोल भी क्या है? पैसा कमाना। कि इस पैसे को ऐसी जगह पे लगाऊं कि 100 रुपए लगा रहा हूं तो 150 वापस आ जाए, 140 वापस आ जाए। तो सर वो शायद मैं ट्रेड करके लेके आऊंगा, बिजनेस करके लेकर आऊंगा। 100 को 150 तो बिजनेस करके लाऊंगा ना। हाँ सर, मैं इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ बिजनेस की। एक इन्वेस्टर भी होता है, क्या करता है? किसी भी कंपनी में क्या करता है? किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, बैंक में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोल ले, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हाँ सर, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, एक फ्लैट बुक कर ले। क्या कर ले? एक फ्लैट बुक कर ले। फ्लैट बुक करके क्या करेगा? हाँ, बाद में महंगा होगा बेच देगा। बेटा बुकिंग कर रहा हूँ फ्लैट की अभी, वो नहीं, वो बुकिंग और खरीदना अलग होता है। टू परचेज एंड टू बुक अ फ्लैट आर टू डिफरेंट थिंग। जब एक नया कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहां पे कहते हैं बुकिंग ओपन है, फॉर सेल लिखा हुआ होता है। बुकिंग है, आप आके बुक करवा लो, 20% डाउन पेमेंट दो, 15% डाउन पेमेंट दो, कर लो। सर वो इन्वेस्टर्स है, क्या है? इन्वेस्टर। बिजनेस कौन कर रहा है? सर वो जो बिल्डिंग बना रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। तो सर इन्वेस्टर एक अलग है और बिजनेस अलग है। हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं? बिजनेस की। और पर्टिकुलरली हम किसकी सीख रहे हैं? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होता है? सर मार्केट में जाएगा, सामान खरीदेगा और उसी हालत में आगे बेच देगा। मैन्युफैक्चरर की बात हम नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरर भी होते हैं ना, क्या करते हैं? हैबिट वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर है। सर मैन्युफैक्चरर भी और सोल ट्रेडर भी है। मैन्युफैक्चरर भी है और सोल ट्रेडर भी है। सर बनी बनाई कुर्सियां फैक्ट्रियों से खरीदता है, बेच देता है। हाँ, जब कस्टमाइज कोई, तुम्हें कोई घर के लिए कोई पूरा का पूरा फर्नीचर चाहिए, तब क्या करता है? कस्टमाइज वे में तुम्हें बना के देता है, देता है ना। तो वो मैन्युफैक्चरर भी है और सोल ट्रेडर भी है। तो सर हम बात करेंगे किसकी? सोल ट्रेडर की। आपने कहा सर हर इवेंट के बाद आपकी अकाउंटिंग विजन क्या होगी? अपडेट होगी। अकाउंटिंग विजन क्या होगी? अपडेट होगी। सर जैसे हमने कल ये मिसाल ली थी, कैश आया कितने का? 1 मिलियन का। कितने का आया? 1 मिलियन का आया। अरे पंखा खोलोगे? 1 मिलियन का कहां से आया? कैपिटल से। अकाउंटिंग विजन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। वहां शायद बटन होगा। अकाउंटिंग विजन क्या हुई? सेटिस्फाइड हो गई सर। अकाउंटिंग विजन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। सर गुड्स आए, गुड्स गए, क्या हुए? गुड्स गए। कौन लेके जा रहा है? ओनर। कौन लेके जा रहा है? ओनर लेके जा रहा है। तो तुम्हारे पास क्या आया? ड्राइंग। एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? सर एक्सपेंस तो तब होता जब मैंने ऐसे किसी कस्टमर को बेचा होता। कंपनी ने इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए खर्चा किया होता। इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए मतलब रोकड़ा कमाने के लिए। सर ये तो ओनर लेकर जा रहा है, कोई पैसे थोड़ी देगा ओनर। देगा पैसे ओनर? नहीं सर। तो हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग। क्या लिखेंगे? ड्राइंग लिखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ओनर बेटा क्या सिर्फ पैसा लेके कंपनी से जाएगा? तो वो पैसे भी लेके जा सकता है। तो कोई एसेट था ऐसा जो पुराना हो गया, उसने कहा मैं क्या करता हूँ, उसको लेके चला जाता हूँ घर पे। वो मार्केट में नहीं बेचना चाह रहा भाई, किसका है? ओनर का ही है ना। ओनर चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं तू कंपनी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अकाउंटिंग विजन क्या होगी? हिलेगी। गुड्स तो जाएंगे या कैश तो जाएगा, साथ में तेरा कैपिटल भी क्या होगा? कम होगा, ताकि एंड में आके तुम उससे लड़ना ना शुरू कर दे। क्या मेरा कैपिटल कम कैसे हो गया? अगर तुम एक कंपनी में 10 लाख रुपए लगाते हो, बंदा पूछना हाँ भाई 10 के कितने बना लिए? पूछता नहीं पूछता? तो बोलोगे 10 के 11 कर लिए, या 12 कर लिए, या 10.5 लाख कर लिए, यही बोलोगे ना। अब सर, अब मुझे बताओ सर, कंपनी में कितनी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी? हाँ,
क्या ये कंपनी, बेटा ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ ये ओनर के लिए तो अच्छी लग रही है, ओनर के लिए तो अच्छी लग रही है, क्या उससे पता चल रहा है क्या मूवमेंट हो रही है। सर अगर यही चीज में जाके, चलाओ पहले बना लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल को क्या इक्विटी भी कहा जाता है। सर बिजनेस शुरू किया हमने, क्या शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। सर ने बिजनेस शुरू किया, कैश 1 मिलियन का कैश लिया, सर कैपिटल बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज हम लेकर आए, मतलब ओनर लेकर आया। सर उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि सर आपने कुछ बिल्डिंग वगैरह खरीद ली, कुछ फर्नीचर वगैरह खरीद लिया, बिजनेस सेटअप कर देते हैं, फिर उसके अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। सर हमने बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, कितने की, 2 लाख की खरीद लो यार। बिल्डिंग खरीद ली 2 लाख की, उधार पे होगी, किसपे, उधार पे। अकाउंटिंग से सेटिस्फाइड है जी सर। फर्नीचर खरीद लिया, समझ लो फर्नीचर खरीदा हमने 50,000 का, अपने पैसों से खरीदा, तो ना लायबिलिटी इंपैक्ट होगी, उधार पे तो नहीं ला रहा, ना ओनर लेकर आ रहा है। सर मेरा ही पैसा मैं यूज कर रहा हूं किस पे, फर्नीचर खरीदने के लिए, तो मेरा जो कैश है वो कम हो जाएगा। जी सर कैश बिल्कुल कम होगा, कितना, 50,000 से कैश कम हो गया। सर ये कैश में मूवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी। हाँ सर लेट सपोज महीने का आखिर आ गया, महीने का लोगों को तनख्वाहें भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, किराया भी देना है, 100 चीजें करनी है। जी सर हमने कहा यार हमने कैश क्या करा, माइनस हुआ 10,000 से, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंस। एक्सपेंस से कैपिटल बढ़ता है कम होता है, कम होता है। सर जब इनकम होगी तो ओनर का कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। इनकम सारी किसकी है, ओनर की, और एक्सपेंस भी किसका है, ओनर का। कल तुम्हें बता, चलो वो उस पे आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्सपेंस की, जैसे कैपिटल क्या होगा, 10,000 माइनस हो जाएगा। सर मैंने गुड्स खरीद ली, क्योंकि मेन काम किस चीज का करूंगा, ट्रेड करनी है ना, सामान आएगा तो बेचूंगा ना, सामान नहीं होगा तो कैसे बेचूंगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा। खरीदने का मतलब या तो नकद पे खरीदूंगा, या उधार पे ले आऊंगा, या ओनर अपनी जेब से लेकर आ जाएगा। ओनर की जेब का मतलब पता है क्या होता है, ओनर का एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी है। एक तो कंपनी का बैंक अकाउंट है, एक ओनर का पर्सनल बैंक अकाउंट है। ओनर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से किसी चीज की पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं, गुड्स ला रहा हूं 2 लाख रुपए के, कितने के आ रहे हैं, 2 लाख, और लिखा हुआ है कि इसकी पेमेंट ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से की। मतलब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, किस सूरत में, गुड्स की सूरत में। तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा, क्या, 2 लाख आ जाएगा। जी सर ओनर गुड्स लेकर आया, कर लेंगे सर अब, जी सर बिल्कुल कर लेंगे। इसके बाद सर बेचूंगा, बेचूंगा तो भावेश, क्या नाम है तेरा, नाम क्या है, भावेश, बेचूंगा तो सेल किस पे रिकॉर्ड होती है, क्यों, कल बड़ी बड़ी तूने आधा घंटा लगवाया था इस पे, वजह, मल्टीपल पर्पसेस होते हैं सर। एक बंदा ओवर द टाइम कंपनी की सेल्स को क्या करता है, सेल्स को क्या करता है, एनालाइज कर रहा होता है। यार इवेंचुअली कंपनी की सेल्स क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, क्या हो रही है। सर प्रॉफिट तो कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी तुमने क्या करा, ऑपरेशन के एक्सपेंसेस तुम्हारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सर कभी है सकता है कि कभी ऐसा तुम्हारा वन ऑफ एक्सपेंस आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ एक्सपेंस। सर मतलब सर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट में थी, एक साल कंपनी ने एक प्रोडक्ट ऐसा गलत बेच दिया जिससे एक बंदे का कोई एक्सपायर वगैरह हो गया या एक्सीडेंट वगैरह हो गया। होंडा ने गाड़ियां बेची, क्या करी, बेचे ही जा रहा है, बेचे, हर साल प्रॉफिट दिखा रहा है होंडा, क्या दिखा रहा है, हर साल प्रॉफिट दिखा रहा है। एक उसने गाड़ी बेची, उसका एक्सल ब्रेक हो गया और बंदा एक्सपायर्ड हो गया। सर अब वो जो फैमिली है क्या कंपनी को सू करेगी, हाँ, कंपनी के ऊपर केस करेगी। अब सर केस से छूटने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, क्या, जज कहेगा यार ये बंदा घर का वाहिद कफील था कंपनी, क्या करो, इसको इतने पैसे पे कर दो।
तो सर ये वन ऑफ एक्सपेंस आ जाएगा कंपनी के लिए, क्या हर साल होगा रिकरिंग? नहीं सर, तो इसलिए मैं प्रॉफिट को हर साल कंसिडर नहीं करता, मैं किसको देखता हूँ, या सेल्स क्या हो रही है, सेल्स। क्योंकि बेटा प्रॉफिट होना ना होना इज समथिंग डिफरेंट, सेल्स होना मैटर करता है, कंपनी कम से कम ट्रेडिंग बिजनेस में खड़ी हुई है। कल तो मैं मैकडोनल्ड्स के आलू वाली की एग्जांपल भी दी थी, याद आया? मल्टीपल एग्जांपल्स कल की क्लास में मैं दे चुका हूं। तो आप सेल्स किस पे रिकॉर्ड करोगे, ग्रॉस पे। किस पे सर? ग्रॉस का मतलब भाई तुमने ये नहीं देखना कि जो तुम चीज दे रहे हो मुनाफे में दे रहे हो नुकसान में दे रहे हो, दे रहे हो कितने पैसे मिल रहे हैं, दे रहे हो कितने पैसे मिल रहे हैं। सर मैं बेच रहा हूं 100 रुपए में, कितने में, 100 रुपए। 2 लाख के गुड्स हैं सर, मैं बेच रहा हूं, सारे के सारे बेच दो, सारे के सारे बेच दो, समझ लो कि 1,80,000 में। कितने बेच दो, 1,80,000 में। सर हमारे पास कैश आएगा कितना, 1,80,000 का कैश आ जाएगा। सर ये सारा का सारा इनकम ही है ना, ये क्या है, इनकम है। मैं प्रॉफिट का वर्ड तो यूज नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, इनकम है कंपनी की। कितनी, 1,80,000 की इनकम आई। इनकम किसकी है, ओनर की। आप कहोगे ओनर भाई सेल्स हुई है 1,80,000 की, फिर ओनर कहेगा भाई ये बेचा है 1,80,000, ये प्रॉफिट है। हमने कहा नहीं, बोला कोई खर्चा इंकर्ड हुआ है इसको बेचने में? हमने कहा गुड्स भी तो गए हैं, माल भी तो बेचा है। वो जो असासा मेरी किताब में पढ़ा हुआ था, जिसको मैंने एज एन एसेट ट्रीट किया, क्योंकि मुझे फ्यूचर में क्या करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा। अब वो बेनिफिट कमा के दे रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, इकोनॉमिक का मतलब होता है कैश जनरेट करके दे। क्या जनरेट करके दे, कैश जनरेट करके दे। तो इससे मुझे कैश जनरेट करके दे रहा है कितना, 1,80 का। जब उसने तुम्हें दे दिया तो अब क्या करो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। तो तुम्हारे पास सारे के सारे गुड्स, सारा का सारा असासा का खत्म हो गया। जी सर मेरी कंपनी से वो असासा क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि उसने मुझे बेनिफिट दे दिया। और ये सारा का सारा खर्चा किसका होगा, ओनर का। प्रॉफिट भी ओनर का, खर्चा भी ओनर का। इनकम, जी बेटा, कौन सा बेटा, सेल गुड्स की है भाई। गुड्स तो 2 लाख के गए ना। गोदाम में मेरे पास 50 बोरियां पड़ी हुई थी। कितनी पड़ी हुई थी, 50 बोरियां पड़ी हुई थी। एक एक बोरी थी 4-4 हज़ार रुपए की। कितने की थी, 4-4। मैंने सारी की सारी बोरियां दे दी। तो बोरियां जा रही है ना, कॉस्ट तो जा रही है ना, एक्सपेंस तो चार्ज। अब मैं उसको कितने में भी बेचूं, भले कल कल इसी बात पे इतनी बड़ी बहस हुई है कि सेल्स हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, ग्रॉस पे। नुकसान या फायदा नहीं देखोगे, किस पे रिकॉर्ड करना है, ग्रॉस पे। जितने पैसे मिल रहे हैं उस पे क्या करो, इनकम रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो, इनकम रिकॉर्ड कर दो। और जो असासा कम हुआ है उसके अगेंस्ट क्या कर दो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। सिंपल सी बात। तो 5 मिनट बाद साबुन झाग बनाता है। अच्छा पूछ, ये तो 5 मिनट पहले वाली बात पूछ रहा है। जाहिर सी बात है भाई, कंपनी में वो कहीं से भी लेके आ रहा है। उसने रात को डाका मार लिया, कंपनी में पैसे ला रहा है। कौन ला रहा है, ओनर ला रहा है। कौन ला रहा है, ओनर ला रहा है। तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ओनर ने डाका मारा है, फुल फ्रॉड किया मार्केट के अंदर, अपने बैंक में से फिर एक चेक काट के तुझे दे दिया। पर्सनल अकाउंट का है ओनर के, तो किसमें चार्ज हो जाएगा, कैपिटल में। सिंपल सी चीज है। ओनर कहीं से भी लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए, क्या हो जाएगा, कैपिटल ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल ऐड हो जाएगा। सर कैश प्लस 180,000 बता दें। भारती बेटा मैंने कहा कि वो जो सारा का सारा स्टॉक था वो खराब हो रहा था, एक्सपायरी डेट के करीब था। तो कंपनी ने क्या करा, किसी ने कहा भाई पूरा स्टॉक खरीद लेंगे 1,80,000 में, कंपनी बेच देगी? या नहीं, इंतजार करेगी पूरा जीरो हो जाए तो मैं जाके उसको मछलियों को आ जाऊंगी केमाड़ी पे, केमाड़ी है ना, नेटी जेटी जाऊंगी, वो गोलियां बना बना के ऊपर से मछलियों को खिलाऊंगी। कंपनी इंतजार करेगी कि पूरा सड़ जाए। कंपनी कहेगी भाई मैं कम सस्ते में भी बेच सकती हूँ। सर कभी किसी का दुबई जाना हुआ है, कभी किसी का हुआ है, नहीं हुआ। गरीब लोग, नहीं इंशाल्लाह जाओगे यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सर दुबई की ड्यूटी फ्री शॉप से तुम्हारे खानदान वाले, क्या कोई तो आया होगा, कोई आता तो है, चॉकलेट्स लेकर आता है। हाँ,
तो ये पता है एक बाउंटी जो यहाँ पर तुम्हें कराची में 80 रुपए की पड़ती है, वहां अगर ड्यूटी फ्री शॉप से ले लो तो उसकी कोई कॉस्ट 37-38 रुपए की पड़ती है। तो ऐसे कैसे सर दुबई की चॉकलेट है? किसकी चॉकलेट है? दुबई की चॉकलेट। पता है क्या होता है सर, कुछ चॉकलेट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? एक्सपायरी डेट। चले सर एग्जांपल आप बोल ही दिए तो देख लो यार, तो मतलब तुम लोग बोलते हो नहीं कंपनी नुकसान नहीं करनी चाहिए, करती है भाई। वो नुकसान नहीं होता, पीछे क्या होता है, फायदा हो रहा होता। सुन लो सर, एक बाउंटी चॉकलेट सर आपकी रिटेल प्राइस है 100 रुपए की। कितने की है? रिटेल प्राइस कितनी है? 100 रुपए की। आपको उसकी कॉस्ट पड़ी हुई है 80 रुपए की। कितनी पड़ी हुई है? 80 रुपए की। सर तुम्हारे पास ये पड़े हुए हैं, कोई समझो 5000 पीस पड़े हुए। कितने पड़े हुए? 5000 पीसेस तुम्हारे पास पड़े हुए। बताओ कितने के होंगे? 5000 इंटू 80, 5 8 40, 4 लाख। सर 4 लाख की मेरे पास ये चॉकलेट की कॉस्ट पड़ी हुई है। क्या मेरे एसेट्स में शो हो रहे होंगे चॉकलेट? जी सर, 4 लाख रुपए मेरे चॉकलेट के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, एक असासा पड़ा हुआ है। कल को मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा और क्या करूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। सर ये चॉकलेट एक्सपायर्ड होने में 1 महीना बाकी है। क्या बाकी है? 1 महीने में एक्सपायर्ड हो जाएंगी। सर तुम लोगों की भी आदत है, तुम लोग जब कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हो, औरतों की तो ज्यादा आदत होती है, जो फौरन उठा के पीछे करके उसकी एक्सपायरी डेट फौरन देख रहे हो। हाँ 1-2 साल ज्यादा आगे होती है तो प्रेफर करते हैं, वरना क्या रैक में उसको पीछे करके जो पीछे वाले रैक में जिनकी एक्सपायरी ज्यादा होती है वो लेके चली जाती है। होता ही नहीं होता? हर कोई करता है सर ये, हर कोई करता है ये, करते नहीं करते हैं? जी सर। क्या इसको तुम ये जो हरकत कर रहे हो, प्रोडक्ट तो वही है, चॉकलेट पीछे वाले रैक में भी बाउंटी है, आगे भी रखी हुई बाउंटी है, मगर सर वो एक्सपायरी डेट की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। क्यों? कस्टमर उसको प्रेफर नहीं कर रहा, कस्टमर उसको प्रेफर नहीं कर रहा। कस्टमर कह रहा है भाई जब मुझे 100 रुपए ही देने हैं तो मैं 2 साल पुरानी चॉकलेट के 100 रुपए क्यों दूं? हाँ कहेगा नहीं कहेगा? यार जब मुझे तुमसे 100 रुपए ले रहा है ना, अगर मैं उसको कहूं यार ये चॉकलेट चॉकलेट ही है और जाके तुझे खानदान में बांटनी है, क्या करनी है, लोगों को बांटनी है ना, देखो तुम्हारे लिए दुबई से चॉकलेट लेके आया हूं, अपने घर वालों के लिए नहीं ली, तुम्हारे लिए ले ली। मगर सर वो चॉकलेट को क्या कंपनी ने कहा 60 रुपए में दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ? 60 रुपए में। क्या अब लोग वो चॉकलेट लेंगे? क्यों? अब बेटा उनको थोड़ा बेनिफिट दिखा। क्या दिखा? बेनिफिट दिखा कि यार 100 वाली चीज मुझे मिल रही है कितने में? 60 रुपए में। सर कंपनी नुकसान कर गई, भावेश उसका अकाउंटेंट है, क्या कर रहे हो, कंपनी डूब जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा ओए कॉस्टिंग पड़ी है? कहा नहीं, अभी तो हम कैफ में है। बोला एक बात सुन, इसके दो सीन हो सकते थे। 4 लाख वाला माल मैंने कितने में बेच दिया? सर मैंने बेच दिया ये 60 रुपए इंटू 5,000, 3 लाख में। कितने में बेच दिया? अगर मैं इसको 3 लाख में ना बेचता तो मेरा नुकसान कितना होता? ये पूरी की पूरी चॉकलेट्स मुझे क्या करनी पड़ती? दम करनी पड़ती, क्योंकि यूएई में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है कि अगर आपने एक्सपायर्ड किया तो कंपनी उधर बर्बाद हो जाती है। पेनल्टी इतनी मार देते हैं कि कंपनी को अपने आप को बेच के भी क्या करना पड़ता है, पेनल्टी पूरी करनी पड़ती है। तो भावेश लाख रुपए गंवाना ज्यादा बेहतर है या 4 लाख का नुकसान ज्यादा बेहतर है? लाख रुपए का नुकसान ज्यादा बेहतर है। तो बेटा मैंने आटा था 180 का बेच दिया, मैं 2 लाख का नुकसान करता या 20,000 का करता? तो बेटा कंपनी के क्या होते हैं, कुछ अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके मार्केटिंग के तरीके होते हैं। तो शुरू में तुम देखोगे मार्केट जब चीजें एक नई मार्केट में आती है उसको बहुत सस्ते प्राइस में देते हैं। ऑलपर्स वाले ने मिल पैक को कैसे आपको वो किया, ये कभी सोचा है कभी तुम लोगों ने? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आ गए हो, कभी मार्केट में चीजें कभी जाते हो, देखते हो, सोचते हो? तो ऑलपर्स वाला जब नया आया उसने क्या करा, पहले उसने 10% मिल पैक से प्राइस कम रखी। क्या करी? मिल पैक से 10% प्राइस कम रखी। घर वालों को तो शक हुआ, घर वालों को तो शक हुआ कि यार ये सस्ता दे रहा है तो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। कुछ गरीब लोगों ने प्रेफर कर लिया, और सर ज्यादा प्रेफर किसने किया? चाय के होटलों वालों ने। जो बड़े बड़े जो तुम्हारे जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहां पे ऑलपर्स का मिल्क होता है ना, तुम कॉफी भी देखोगे ऑलपर्स के डब्बे रखे हुए होते हैं या मिल्क पैक के डब्बे पहले रखे होते थे। अब मिल्क पैक दिखता है तुम्हें? उसको वाइप आउट किया। कैसे किया? मार्केट में पहले अपनी डिमांड क्रिएट करवाई,
उसने देखा फिर यार नहीं बन पा रही, उसने क्या करा, लीटर के ऊपर थोड़ा डब्बा और ऊपर किया, 10% एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। क्या तो वो तो नुकसान ही कर रहा था ना यार। ये कौन सा ऐसा मंजन बेच रहा है, वो भी दूध बेच रही है, ये भी दूध बेच रहा है, मतलब ये शुरू में क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। क्यों? मार्केट में डिमांड क्रिएट करवाने के लिए। वंस आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, देन यू कैन चार्ज द प्राइस विच एवर यू वांट। एक बिजनेस का क्या है, सिंपल सा रूल है। कोई मेमन है क्लास में? तुम लोगों को नहीं पता ये बात? क्या करते हैं शुरू में? कस्टमर आता है, शुरू में नुकसान कर दो भाई, अरे फिर वो जाके 10 लोगों को बताएगा, अबे उस दुकान पे चल, अबे सिंगर वहां पे 100 रुपए का, वहां पे 60 रुपए का मिल रहा है। कर करके उनके टेस्ट डेवलप कर दो, टेस्ट बर्ड, फिर करो 130 रुपए चार्ज करो, 150 का करो, क्या होगा? एक जगह पे पहले इंसान को क्या करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो कंपनी नुकसान भी करती है, कमाती भी है। हमारे लिए अकाउंटिंग में क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? कैश। मैंने मुनाफे की बात कभी करी? मैं क्या कहता हूँ, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, कंपनी कैश कमाती है। क्या कमाती है? कैश कमाती है। क्लियर हो गया? जी सर। भारती अब क्लियर है बेटा? जी सर। सर अब सुनो सर, मुझे एक बात बताओ, कंपनी के ज्यादातर कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी एक बिजनेस की? ये जो अकाउंटिंग विजन तुम बैलेंस कर रहे हो, मैक्सिमम ज्यादातर मेजॉरिटी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी? हाँ, अबे यार सही बता ना। एक कंपनी क्या बिल्डिंग रोज खरीद रही होगी? रोज दसों दफा खरीद रही होगी? फर्नीचर दिन में 100 दफा खरीद रही होगी? हाँ, गुड्स 100 दफा खरीदेगी, कल भी 100 खरीदे, परसों भी 100 खरीदे, सर गुड्स की ट्रेडिंग कर रही होगी। सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होगी कंपनी की, वो कौन सी होगी सर? सेल और परचेज की। सेल और परचेज की कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी? सेल और परचेज की सर ट्रांजेक्शन होंगी सबसे ज्यादा। तो सर तुम्हें नहीं लगता कि सर ये बहुत ज्यादा घिसपिच हो जाएगी? घिसपिच मतलब क्या कहते हैं, घिसपिच समझते हो ना? बहुत ज्यादा सर अजीब सा हो जाएगा। तो जब अजीब सा होगा सर, देखते हैं, जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं। मैं अभी खाली एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अकाउंटिंग विजन को फुलफिल नहीं करूंगा, क्या बना रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। सपोज कर लेना कि अकाउंटिंग विजन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। सर इनकम आई, फिर इनकम आई, एक्सपेंस आया, एक्सपेंस आया, एक्सपेंस आया, इनकम आई, आया जा रही है, जाया जा रहा है, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। इसी से तो ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हिट हो रहा होगा? कैपिटल। सबसे ज्यादा क्या हिट हो रहा होगा? कैपिटल, क्योंकि इनकम भी किसकी, ओनर की, एक्सपेंस भी किसका, ओनर का। तो सर यहाँ पर ये कोई आया +3 लाख, +1 लाख, एक्सपेंस की वजह से 5 लाख का, फिर ये 4 लाख का, फिर ये 20,000 का, फिर ये 8 लाख की। सर कोई ड्राइंग भी कर सकता है? हाँ सर, ड्राइंग्स कर ली उसने कोई 5 लाख की। मुझे सिर्फ यहां से देख के बताओगे, कैपिटल आपके पास जब एनालाइज कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, दिन के आखिर में करोगे, हफ्ते बाद एनालाइज करोगे, अब्बा ने जब भी पूछ लिया हाँ भाई पॉकेट मनी बढ़ानी है, महीने के बाद एनालाइज करोगे, फिर जाके बोलोगे भाई ये चीज कर दो। तो एनालाइज कभी भी कर रहे होगे ना। अब एनालाइज करोगे तो बताओ कैपिटल तुम्हारा कितना होगा? सर 1 मिलियन, 5 लाख गए। कैलकुलेटर है किसी के पास? यूज करना आता है? उंगलियां यूं यूं चलती हैं, करना है यार। जैसे एसएमएस की जितनी स्पीड होती है ना, उसी स्पीड से कैलकुलेट कर ले। कितना आया? भावेश कैलकुलेटर नहीं लाया घर से बेटा? अंदर एक से दो होंगे फिर निकालेगा भाई। कितना? क्या हटा दूं? अच्छा ये
950,000, 9,50,000, 9,50,000, 9,50,000। सर ये तो मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए तुम्हें ये लिखी है, वरना सर एक दिन में खुद सोचो सर, एक 50 कस्टमर्स तो होंगे ना। कल एक कहा गया मेडिकल वाला नहीं आया आज, हाँ छुट्टी कर गया। सर एक दिन में 50 ट्रांजेक्शन, महीने में 1500, 1500 खाली बोलना आसान है, सोचो कि लाइन कितनी बड़ी होगी। हाँ कितनी कितनी एंट्रीज आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? जी सर। तो सर कैलकुलेट करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। सर कैलकुलेट को तो छोड़ो, एंड का रिजल्ट क्या आया मेरे पास, एंड रिजल्ट क्या आया, कैपिटल कितना हो गया? हाँ क्या है, एंड रिजल्ट क्या आया, कैपिटल कितना हो गया? ओनर ने आके तुम्हें गालियां देना शुरू कर दी, भावेश नुकसान करा दिया, मैंने पैसा लगाया 2 लाख, 10 लाख का मैंने पैसा लगाया, पूरा महीना तूने काम किया, ट्रेड भी कर रहा है, तूने मेरा पैसा डुबो दिया, 9,50,000 कर दिया। अब तू ड्रॉइंग ढूंढेगा कैसे, 1500 लाइनें होंगी। हाँ बीच में कुछ और कैपिटल भी लाया होगा, उसको तो याद नहीं है ना। अगर उसकी याद दहानी इतनी अच्छी होती, वो कभी अकाउंटिंग करवाता ही नहीं, वो हर चीज अपनी मेमोरी पे क्या करता, रिलाय करता। तुझे हायर करके 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहा है, एसी वाली गाड़ी दे रहा है 1300 सीसी, कि तू आना जाना कर सके, उसके बाद पेट्रोल का खर्चा भी दे रहा है, रात को तो पैकेज ना करना पड़े, तो दिन रात का पैकेज दे रहा है मोबाइल कार्ड का, ये बात कर जितनी गाँव में बात करनी है तूने। जब इतनी फैसिलिटी दे रहा है तो तुझसे क्या कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू उसका क्या कर, काम स्ट्रीमलाइन करके अच्छे तरीके से एनालाइज करके दे। क्या करके दे, अच्छे तरीके से एनालाइज करके दे। तो मुझे एक बात बताओ, जरा सिर्फ इसको नेट करो कि ये इनकम ये प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, सिर्फ इसको नेट करो। अबे ये नहीं करना, ये गुड्स लाया था भावेश, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी, 10 लाख कैश लाया था और 2 लाख रुपए गुड्स अपनी जेब से लेकर आया था, तो इसको ऐड मत करना। किसको करना, सिर्फ ये और ये, कितना? बेटा जिनको मैंने राइट लगाया हुआ है, इसका नेट आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस है बेटा, ये प्रॉफिट है या नुकसान है? प्रॉफिट है। कितना है सर? सर वैसे मैं देखूं तो ये 1,80,000 की इनकम, 3 लाख की, 4,80,000, 5,80,000 और 8 लाख, 5,80,000 और 8 लाख, 13,80,000 की इनकम। क्या हो गई इनकम? और एक्सपेंसेस 2 लाख और 5 लाख, 7 लाख और 4 लाख, 11 लाख, 11,20,000 एक्सपेंसेस। हाँ कितना आया ये नेट करके? बता दो। हाँ कौन से भाई, 13,80 माइनस 11,20,000, बेटा वो गुड्स से, अच्छा 10,000 भी ऊपर वाला, सॉरी 11,30,000, कितना आया? 2.5 आ गया। तुम लोगों ने भी यही बताया था। प्रॉफिट है या नुकसान है? प्रॉफिट है। अब भावेश अगर उसको तरीके से दिखाएगा ना, उससे तू लड़ भी सकेगा, बोलेगा सर इल्जाम ना लगाओ। अगर तुझसे तरीके से तुम उसको दिखा दे तो क्या कर सकेगा, उसको बता सकेगा। मतलब मैं कह रहा हूं उसकी जो कैपिटल है बंदे का, उसकी मूवमेंट दिखा दो उसे, क्या दिखा दो, मूवमेंट। मैं उसको कहूंगा भाई बिजनेस शुरू किया हमने डे 1 पे स्टार्ट किया,
कोई भी पैसा नहीं था। जब बिजनेस शुरू हुआ इस साल, कोई भी बिजनेस में पैसा नहीं था। आप लेकर आए कैश, कितने का? 1 मिलियन। कितना लेकर आए? 1 मिलियन का। फिर आप गुड्स की सूरत में कुछ और लेकर आए, 2 लाख। ये आपकी बिजनेस के अंदर क्या था? सरमाया था। बिजनेस में आपका ये कैपिटल था। आप 2 लाख लेकर आए। फिर आपको हमने प्रॉफिट कमा के दिया। भावेश क्या बोलेगा? सर अच्छा काम किया है, बिजनेस कमा रहा है। प्रॉफिट कमा के दिया कितने का? 2.5 लाख का। बोलेगा सर आपने की है कितने की? इसका नेट करो आंसर, क्या 9,50,000 बन रहा है? हाँ। क्या अब अकाउंटिंग इक्वेशन खाली कैपिटल की साइड की यूजफुल साबित हो रही है? ओनर देखेगा या शुरू में कुछ भी नहीं था, शुरू में बिजनेस अभी इस साल शुरू किया था, बिजनेस में कुछ नहीं था। मैं घर से इस साल पैसा लेके आया 10 लाख रुपए। फिर 2 लाख रुपए के जो गुड्स आए थे ना कंपनी में, वो भी मैं लेकर आया था। मैंने कंपनी को पैसा नहीं दिया था। कल को भावेश तुझसे लड़ नहीं सकता कि मैंने 12 लाख रुपए दिए थे, 12 लाख के कैश का हिसाब दे। कह सकता है वो? तो तू कहेगा यार तुम सही तो कह रहे हो, तुम्हारा सरमाया 12 लाख था। तुम क्या कहोगे? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा सरमाया कितना था? 12 लाख था। मगर मैं तुम्हें 12 लाख कैश का तो कैश तो नहीं था, ये तुम कैसे बताओगे? तुम्हारे पास अगर रिकॉर्ड इस तरह से हुआ होगा कि यार 10 लाख रुपए थे किस सूरत में? कैश की सूरत में। और 2 लाख रुपए थे किस सूरत में? गुड्स की सूरत। तुमको बोलोगे सर आप 2 लाख के गुड्स लाए थे। बोलेगा अरे हाँ यार गलती हो गई, वो सप्लायर मेरे इलाके का था। अब मैं जल्दी जल्दी में निकल रहा था, उसने कहा कि यार मैं कहा माल भेज दो, उसने कहा पैसे दे दो। मैं कहा मैं कंपनी जाऊं लांडी, लांडी जाके फिर तुझे चेक काटूं, फिर बंदा तेरे पास भेजूं। मेरे पास पर्सनल चेकबुक थी, मैंने निकाली, 2 लाख रुपए उसको दे दी। और आके तुझे लाके वो चेक उसने क्या करा? दे दिया कि भाई मैंने उस बंदे को गुड्स आ रहे हैं ना, उसके पैसे मैं दे चुका हूं। अब तो दो सूरतें होंगी। क्या करा उसने? चेक दे दिया। उसने तो जाके इन्फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? भावेश थोड़ी देर में गुड्स आने वाले हैं। अच्छा सर कितनी पेमेंट करनी है? तुझे नहीं करनी, मैं रास्ते में उसको चेक अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का देकर आया हूँ। ये कंपनी की तो चेकबुक तेरे पास होगी ना, तू फाइनेंस मैनेजर है, तेरे पास साइनिंग अथॉरिटी होगी कि तू उसको साइन करके फिर सीएफओ से साइन करवाएगा, फिर जाके कंपनी से कोई पेमेंट होगी। ऐसे कोई पेमेंट नहीं हो जाती। पूरा क्या होता है? प्रोसीजर होता है। क्लियर है? जी सर। अब तूने लड़ा, फिर तूने कहा भाई तुम सही कह रहे हो, 12 लाख लाए थे, 9,50,000 हो गए, 2.5 लाख रुपए क्या हो गए तुम्हारे? कम हो गया। तुमने 12 लाख रुपए लगाया इस साल कंपनी में, तुम्हारा 2.5 लाख रुपए क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि अगर साल के आखिर में या महीने के आखिर में देखूं तो तुम्हारा सरमाया कितना बढ़ा हुआ है? 9.5 लाख का। वो कहेगा 2.5 लाख कैसे? उसने कहा देख, 2.5 लाख कंपनी ने मुनाफा कमाया और उसमें से उल्टा तू 5 लाख रुपए लेके घर पे चला गया, इसीलिए 2.5 लाख का तुम्हारा सरमाया क्या हुआ? कम हुआ। तुमने 12 लगाए, 5 ले गए, 7 लाख रुपए कंपनी में ही रहे, हमने तुम्हें 2.5 कमा के और दे दिए। तो कितने बन गए तुम्हारे? 9.5। क्या फाइनेंशियल तुमसे खुद बातें कर रहा है, सेंस वाली बातें कर रहा है? पहले तुम्हें कुछ समझ आ रहा था हो क्या रहा है? पहले समझ आ रहा था हो क्या रहा है? नहीं आ रहा था। सर ये जैसे ही आया ना, ये जैसे ही आया, पीछे खड़ा हुआ था नियाजी साहब। हाँ उस्ताद कैसे हो? ठीक है। अच्छा चल रहा है काम धंधा? बोला हाँ। बोला मुल्क को भी तुम्हारी जरूरत है। अच्छा क्या करें? उसने कहा हमने एक टैक्स लगाया हुआ है 30% का। क्या लगाया हुआ है? 30% का कंपनी पे क्या लगाया हुआ है? टैक्स। सर अगर ये 2.5 लाख की फिगर ना आती, क्या तुम कभी टैक्स देने के कैलकुलेशन करने के काबिल होते? कितनी ट्रांजेक्शन होती वो अगर आता भी ना, टैक्स कमिश्नर भी आ जाता, वो भी बैठ के एनालाइज नहीं कर पाता कि तुमने कमाया है या गवाया है। ओनर तो लड़ रहा था उससे, ओनर तो बोला था भाई मेरा नुकसान हो गया, इस साल में घर से 12 लाख लेकर आया, अब एंड में देख ले 9 लाख रुपए पड़े हुए, 9.5 लाख पड़े हुए। बोलेगा नहीं बोलेगा? भाई वो तो सही भी कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है। ओनर क्या कह रहा है? सही भी कह रहा है। ओनर कह रहा है यार मेरा नुकसान हुआ है दोस्त, 12 लाख लगा के 9.5 लाख का सरमाया बच गया, 2.5 लाख का नुकसान कर रहा हूँ, उल्टा तू मुझे दे, उल्टा तू मुझे दे। गवर्नमेंट मुझे करूंगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहा हूँ, मार्केट में जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ, तुम्हारे क्या कर रहा हूँ, कंट्री को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा हूँ, जीडीपी बढ़ा रहा हूँ।
तू उल्टा हमें दे। गवर्नमेंट रिफंड भी देती है, पाकिस्तान की नहीं, गवर्नमेंट क्या देती है, रिफंड्स भी देती है, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर सर पहले एक फिगर तो बताओ कि कंपनी ने क्या कमाया क्या गवाया। किसने, कंपनी ने आइदर इस साल प्रॉफिट किया या लॉस किया। हाँ, उसने कहा एक बात को करता हूँ, उसने कहा ये जो तेरे पास इनकम और एक्सपेंसेस है ना, इनको इधर मत लिखना। क्या कहा, इनको इधर मत लिखना। जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन हो, क्या हो, इनकम और एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन हो, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में मत लिखना। हमने कहा फिर मैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कैसे कर लूंगा, कैसे आएगा। उसने कहा इन सब चीजों को उठा, इन सब चीजों को उठा, तुझे मैं देता हूं एक स्टेटमेंट। क्या देता हूं, स्टेटमेंट, जिसका उसने नाम लिख दिया क्या नाम दे दिया, इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम दे दिया, इनकम स्टेटमेंट। इसको कहते हैं एक और नाम भी, या जैसे जैसे अकाउंटिंग क्या हुई, जवान होती गई, क्या होगा, इसका नाम आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एक जमाने में इसको नाम दिया गया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आजकल ये किस नाम से मशहूर है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये सारे के सारे नाम किसके हैं, इस एक स्टेटमेंट के हैं, जिसका क्या काम है, सिर्फ इनकम दिखाएगा और एक्सपेंसेस दिखाएगा। उसने कहा इनकम और एक्सपेंसेस की जो भी ट्रांजेक्शन हो, किसकी, इनकम और एक्सपेंसेस की जो भी ट्रांजेक्शन हो, उनको आके इधर लिख देना, उनको आके इधर लिख देना। उसने कहा हाँ यार अब थोड़ा सेंस बन रहा है। अब हम आए इनकम 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 इनकम, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, करेंगे ना यहाँ पर भी। इनकम कितनी थी वहां पे, इनकम इकड़ो बो त्रे चार, इकड़ो बो त्रे चार पंज, चार और पांच, चार इनकम और पांच एक्सपेंसेस। कितनी कितनी अमाउंट के थे याद है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, समझ भी नहीं आ रहा। भारतीय स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही, ऑनलाइन वालों, हाँ ऑनलाइन वालों, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो रही है सर शेयर। समझ किस किस को नहीं आ रहा, समझ किस किस को नहीं आ रहा, आ रहा है सर समझ। भारती बेटा क्या समझ नहीं आया वो बता दो, क्योंकि अभी तक तो मैंने क्या करा है, खाली एक चीज को घिसपिच बनाया, एक बंदे का कैपिटल स्टार्ट में जो उसने लगाया पूरे साल में, और एंड में बता दिया उसका सासा कितना है, मतलब उसका सरमाया कितना है कंपनी के अंदर। फिर उससे लड़ाई झगड़ा करवा दिया हमने, फिर हमने उसको क्या करा, इनकम और एक्सपेंस को क्या करा, एक समराइज। प्रॉफिट कैसे आया, वाओ, आओ बेटा, प्रॉफिट कैसे आया बेटा, इनकम कमाई 13,80,000 की, खर्चा हुआ 11,30,000 का, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट आ गया। अगर इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंस कम होता है, तो प्रॉफिट होता है। इनकम कम हो, एक्सपेंस ज्यादा हो, तो लॉस हो जाता है। ये देखो, ये 1,80,000 की इनकम, 3 लाख, दोनों को ऐड किया कितने हुए, 4,80,000। फिर 1 लाख की इनकम, 5,80,000। फिर 8 लाख, 5,80,000 में अगर मैं 8 लाख ऐड करूं तो बनते हैं 13,80,000। ये आ गया 13,80,000। फिर मैंने कहा एक्सपेंसेस, मैंने सारे रिकॉर्ड किए थे एक्सपेंसेस, मैंने कहा उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ सबको। मैंने कहा ये 10,000 का एक्सपेंस, ये 2 लाख का एक्सपेंस, कितने हो गए, 2,10,000। फिर ये आ गया 5 लाख, 2,10,000 में जब 5 लाख का एक्सपेंस ऐड करूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2,10,000 5 लाख हो गए, 7,10,000। फिर 4 लाख,
ये हो गए 11,10,000, फिर मैंने क्या 20,000 और एक्सपेंस, तो ये हो गया 11,30,000। तो जब 13,80,000 में से 11,30,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 2.5 लाख क्या एक्स्ट्रा आया ना मेरे पास। ठीक है भारती तलरेजा, हाँ बेटा, अब जवाब दे दो। सेट है सर, थैंक यू। ओके भाई, सब समझ आ रहा है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गई मेरी? हाँ, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है यार, अभी तो खाली तुम लोगों को मसले पहले बता रहा हूँ, फिर उसके सोल्यूशन पे ला रहा हूँ। पहले मसले पता चल जाए, फिर क्या होंगे हम सोल्यूशंस पे आएंगे। सर अब मैंने सारी इनकम, उसने क्या करा यार, ये कैपिटल की साइड को गंदा ना कर, क्या ना कर, गंदा ना कर। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार जो कंपनी पूरे साल का कमाएगी और जो प्रॉफिट या लॉस करेगी उससे उसको बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? अगर इनकम कमाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, लॉस होगा तो रिफंड ले लेगी। करेगी नहीं करेगी? तीसरा करेगी। आपने कहा सर मेरे पास 4 इनकम थी, कितनी इनकम थी? 4। कौन कौन सी अमाउंट थी यार? अब 180, 3, 180, 3, 1, 8 लाख, यही था। कितना बनना था ये? 1380, 13,80,000 की क्या हो गई? इनकम। सर एक्सपेंसेस कितने थे मेरे पास? 10, 10, 2, 5, 4, 20, 10, 2, 5, 4, 20, सबको टोटल करा तो क्या होता है? 1130,000। कितना आ गया? 2.5 लाख। ये कंपनी के पास क्या आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट आया। सर एक तो इसकी जरूरत थी, एक तो इसकी जरूरत थी गवर्नमेंट को। किसको थी? कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। दूसरा, इस प्रॉफिट पे नजर किसी, हर कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, खाली ओनर उसके स्टेक होल्डर्स नहीं होते, दूसरे लोग भी क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो ओनर स्टेक होल्डर्स है, दूसरा, एक तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगी? गवर्नमेंट। सबसे पहले कौन आएगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है? टैक्स। दूसरा स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? बैंक। क्योंकि बैंक अच्छा खासा आपको लोन देती है। अब मुझे बताओ, कंपनी अगर 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रही है पहले साल, कितने साल? 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रही है पहले साल। हम बैंक के पास जाते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे 1 करोड़ का लोन दे दे। क्या कर दे? 50 लाख का लोन दे दे। कितना दे दे? 50 लाख का लोन दे दे। बैंक ने कहा ठीक है, तुम्हें लोन दिया 10% सूद के साथ। कितने? 50 लाख का लोन लेकर आ रहा हूं बैंक से, कितने परसेंट पे? 10% पे। क्या बैंक तुम्हें मजाक लग रहा है कि ऐसे ही तुम्हें लोन दे देगा? बैंक तुम्हें कहेगा यार अपने स्टेटमेंट दिखा। क्या दिखा? स्टेटमेंट में सबसे पहले उसकी नजर पता है कहां जाएगी? कि प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे। प्रॉफिट कमा रहे हो? हाँ कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 2.5 लाख। बैंक कहेगी तुम मुझसे 50 लाख मांग रहे, कितना मांग रहे हैं? 50 लाख को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10% से, तो कितना आएगा? 5 लाख। बोलेगा हर साल का मेरा सूद बनता है कितना? क्या तुम्हारा प्रॉफिट इतना है कि बैंक को इंटरेस्ट पे कर सके? प्रिंसिपल अमाउंट की तो बात बाद में करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये देखो, क्या तुम इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि बैंक को इंटरेस्ट उसका वापस कर सको? हाँ भाई, 2.5 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख तो इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ नहीं सर, बैंक तुम्हें 50 लाख का लोन नहीं देगा। हाँ एक सूरत में दे सकता है। क्या कर सकता है? एक सूरत में दे सकता है। सर तुमने उससे बैंक से लोन मांगा 5 साल का, जो जब बात करेंगे तो मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा। तो तुमने बैंक से लोन मांगा 5 साल का, बैंक कहेगी 5 साल तक 5-5 लाख रुपए करके 25 लाख का इंटरेस्ट होगा। हाँ, हर साल अगर 10% के इंटरेस्ट रेट पे तुम लोन लेकर आओ और उसको कहो 5 साल के लिए लोन है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इन दी एंड तुमने उसको ओवर द ईयर्स 5-5 लाख रुपए करके इंटरेस्ट पे करोगे। तुम कहोगे सर ईयर 1 आएगा, ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, मैं इंटरेस्ट की पेमेंट दूंगा बैंक को कितनी? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 500,000 एंड 500,000 प्लस सर 5वें साल मुझे प्रिंसिपल भी रीपे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 50 लाख का लोन लिया था सर। ये मुझे बताओ टोटल ओवर द पीरियड क्या मुझे बैंक को 75 लाख रुपए देने हैं? ओवर द पीरियड क्या मुझे बैंक को 75 लाख रुपए देने हैं? मैंने बैंक को कहा बैंक भाई चल ठीक है मैं मुनाफा नहीं कमा रहा, मैं लॉस कमा रहा हूं, ये 2.5 लाख भी नहीं कमा रहा। मैंने क्या बोला? मैं 2.5 लाख भी नहीं कमा रहा, मैं नुकसान कमा रहा हूं। मैं अपनी ऑफिस की बिल्डिंग तेरे पास गिरवी रख देता हूं, ले ले गिरवी ले ले। और वो ढूंढता रहेगा तुम्हारे अकाउंटिंग इक्वेशन में बिल्डिंग कब कब आई है। हाँ करता रहेगा। हाँ तुम्हें उसको एक फिगर बतानी पड़ेगी, तुम्हें इस तरह के फाइनेंशियल उसको प्रोड्यूस करके देने होंगे कि बिल्डिंग तुम्हारे पास यूनिलीवर वाला है, उसमें कितनी बिल्डिंग है? हाँ हवारी टावर का फर्स्ट फ्लोर भी उसी का ही है, उसके वेयर हाउसेज हैं 4, डीएचएल पे है, आर्टिक जोन है, हॉक्सवे पे है, 4 उसके क्या है वेयर हाउसेज है। सर हर शहर में उसने एक ऑफिस और वेयर हाउस रखा हुआ है। क्या बैंक वाला एक एक को देखेगा कि कब कौन सी ली थी और सारी पुरानी रिकॉर्डिंग को छानता रहेगा? बैंक कहेगा भाई जा नहीं दे रहा लोन। बैंक क्या कहेगा? लोन नहीं दे रहा। मतलब तुम्हें कोई सर ऐसा तरीका ऐसे एनालाइजेशन करनी होगी कि पूरी कंपनी की बिल्डिंग एक ही दिखे, पूरी कंपनी की बिल्डिंग एक ही दिखे। पोर्ट कासिम की तरफ किसी का जाना हुआ है, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, पीएसओ उसको ओन करता है। क्या नहीं पीएसओ क्या कहता है? नहीं वो जहाज से जो भाई बहरी जहाज से तेल आता है ये तो पता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कहे मुंशी मिल गया सर वो पानी के जहाज से नहीं हवाई जहाज से आता है। तेल किससे आता है? बहरी जहाज से आता है, तब वो पोर्ट कासिम पे आता है। क्या सर वो सारा का सारा तेल उठा के पीएसओ के हेड ऑफिस तीन तलवार पे जो है वहां जाके डंप हो जाता है? नहीं सर। सर पोर्ट कासिम पे इन्होंने क्या करा है? टर्मिनल्स ले लिए, ऑयल टर्मिनल्स ले लिए। क्या ले लिए? ऑयल टर्मिनल। सर वेस्ट वाफ पे जाओगे ना तो मैं वहां पर भी बहुत दिखेंगे, इतने बड़े बड़े गोल करके पूरे बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं। वहां पर क्या करते हैं? ये ऑयल को स्टोर करते हैं सर, वो भी तो बिल्डिंग है। हाँ बिल्डिंग की कैटेगरी है ना वो। तो सर आपको क्या करना होता है? सर कोई ऐसा तरीका हो कि सारी बिल्डिंग एनालाइज करके एक जगह पे दिखा दूं। सर इस कंपनी की अगर बात करें जिसकी हम बात कर रहे हैं, सर इसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? सर 3 लाख थी मेरे ख्याल से, 2 लाख। मैं कह रहा हूं ले बिल्डिंग गिरवी रखी तुझे, दे दे, लोन दे दे। तो कहेगा भाई 75 लाख लेने हैं ना। अब चलो बैंक में एक होती है एफएसवी, क्या होती है? एफएसवी कहता है फोर्स्ड सेल वैल्यू। बैंक क्या करता है? कहता है 100 रुपए वाली चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपए है ना, उसको 80 रुपए ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करता है? वो कहता है ओवर द पीरियड तुम्हारी चीज की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। मैं अगर बैंक के पास जाके बोलूंगा ना तुझे देख बिल्डिंग दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, कितने की? 1 करोड़ रुपए की। बैंक के लिए वो 1 करोड़ की नहीं है, कितने की है? 80 लाख की। वो कंपेयर करेगा कि 80 लाख को 75 लाख के साथ, कि 75 लाख का लोन दूं या ना दूं। क्योंकि बेटा बैंक अपने आप को क्या करेगा? सिक्योर्ड करेगा। क्या करेगा? सिक्योर्ड करेगा। तो हमें क्या, जब असासा अगर गिरवी रखवा लाऊंगा तो बेटा मुझे असासे की भी पोजीशन बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। जी सर। तो सर पर्पज समझ आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? हाँ सर। सर 2 लोगों का आपको बता दिया मैंने, कौन कौन? एक तुम्हारा, एक गवर्नमेंट, दूसरा बैंक। सर तीसरी चीज अभी नहीं बताऊंगा, चलो बात कर लेते हैं ओनर। क्रेडिटर्स की बात करनी थी मगर ओनर्स की कर लेते हैं। सर इस मुनाफे पे ओनर की भी तो नजर है भाई। देखा था वो फर्डा कर रहा था तेरे साथ कि सरमाया कम हो गया, तुमने उसको दिखा दिया, बोला नहीं सर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। आपने ओवर ड्रॉइंग कर ली थी, जितना मुनाफा नहीं कमाया उससे ज्यादा आपने क्या कर लिया? विड्रॉ करके घर पे ले गए। तो वो भी ये देख के क्या होगा? सेटिस्फाई होगा कि हाँ यार बिजनेस क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है। सर अब तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ टाइट वाली, आओ। सर लेट सपोज
हैबिट वाला है। कौन है हैबिट वाला? सर उसकी मैं बना रहा हूं एसओसीआई। क्या बना रहा हूं? एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या चलो उसको छोड़ दो, पीएसओ की मिसाल ले। पीएसओ का काम क्या है? पेट्रोल बेचना। सर पीएसओ ने पेट्रोल बेचा, इनकम आई 5 लाख। कितनी आई? 5 लाख की। इसके अगेंस्ट गुड्स बिके होंगे, एक्सपेंस आया होगा। आपको क्या कह रहा है? ऊपर रिकॉर्ड ना कर, कैश आया 5 लाख, एसिड की जगह पे 5 लाख ऐड कर दे। क्या कर दे? एसिड की जगह पे 5 लाख ऐड कर दे। गुड्स जा रहे हैं, हाँ गुड्स जा रहे हैं, वो वहां पर कर दे। एक्सपेंस और इनकम को नीचे उतार दे। एक्सपेंस और इनकम को क्या कर? नीचे उतार दे। मतलब सर आप ये वाला तरीका करवा रहे हो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ, आपके पास पहले आपने 5 लाख के गुड्स खरीदे। क्या खरीदे? और 5 लाख का कैश गया। जीरो जीरो है दोनों साइड पे। समझो एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ। क्या बनवा रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ। सर फिर 5 लाख रुपए की तुम्हारे पास इनकम आई। क्या आई? ये इसके फिगर चेंज करते हैं यार। मैंने खरीदे थे 4 लाख के गुड्स। कितने खरीदे थे? 4 लाख के गुड्स खरीदे थे। मेरे पास ये गुड्स है और ये कैश है। सही है। सर मैंने बेच दिया 5 लाख का। सर मैं अमूमन क्या करता था? यहां पर कैश ऐड करता था प्लस 5 लाख, और इनकम यहां पर क्या करता था? ऐड। उसने कहा नहीं, नीचे ले जा। क्या ले जा? नीचे ले जा। दूसरा क्या करता था? एक्सपेंस रिकॉर्ड करता था कि गुड्स माइनस हुए कितने के? 4 लाख के। गुड्स माइनस हुए कितने के? 4 लाख के। और मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिखता था, तो कहा यहाँ पर एक्सपेंस मत लिख। क्या कर? नीचे ले जा। हमने कहा एक्सपेंस 4 लाख। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? बार बार ऊपर नहीं लिखूंगा, खाली जब कैश आए तो ऊपर लिख देना, इनकम नीचे रिकॉर्ड करना। एक्सपेंस आए, गुड्स जा रहे तो एक्सपेंस हो रहा है ना, गुड्स ऊपर लिख देना, नीचे क्या लिख देना? एक्सपेंस। उसने कहा अलग से लिख, ताकि क्या हो, क्योंकि ज्यादातर मूवमेंट क्या होगी? इसी की होगी। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इनकम आ गई एक्सपेंस। फिर मैंने इनकम कमाई। सर ये इनकम कैसे कमाई? 3 लाख रुपए का तेल बेचा। 3 लाख रुपए का तेल बेचा। इसका एक्सपेंस था मेरे पास 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। सर फिर मैंने तेल बेचा। क्या बेचा? इनकम है ना, पैसा कहीं से भी है, क्या कहलाती है? इनकम। तब फिर तेल बेचा मैंने 8 लाख का। एक्सपेंस आ गया मेरे पास 6 लाख का। सर पीएसओ का ये जो ऑयल टर्मिनल था, पीएसओ का जो ये ऑयल टर्मिनल था, इसको 20 साल हो गए थे, खराब हो गया था, मतलब सही अब काम नहीं कर रहा था। इसको बेच दिया कंपनी ने। क्या कर दिया? बेच दिया। ये खरीदा था कंपनी ने, ये खरीदा था कंपनी ने एक जमाने में 2.5 लाख का। कितने का खरीदा था? 20 साल पहले जो 2.5 लाख की चीज थी, आज भी क्या 2.5 लाख की बिकेगी? हाँ। सर वो जो ऑयल का टैंकर है, खाली कंपनी किसी को ऑयल का टैंकर तो नहीं बेच रही ना, कि ये ऑयल का टैंकर उठाओ घर ले जा। वो जमीन के साथ बेचेगी ना। वो पागल होगा कि भाई लैंड भी तेरे को साथ दूंगा, या कभी ऐसा तो नहीं होगा ना तो जमीन बेच रहा हूँ ये मेरा है। सर ये लैंड और बिल्डिंग क्या होगी? एक साथ जाएगी ना। तो सर 2.5 साल, अपना 20 साल पहले जो ये जमीन उसके साथ 2.5 लाख की पड़ी थी, क्या आज भी 2.5 लाख की बेच रहा होगा? हाँ। नहीं सर। सर शायद मेरे ख्याल से 10 लाख की बेच रहा होगा। हाँ। या 15 लाख की बेच रहा होगा। कोई अमाउंट कोट कर दो जितना तुम्हारा दिल करे। बोल भावेश। छोटी सोच, ज्यादा बोलता, जब बंदा बोल रहा है तो ये ब्लैंक चेक दे रहा है। नहीं आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दे तनख्वाह के, 4 लाख वाली मेरी शक्ल नहीं है। भाई ज्यादा मांग। 50 लाख ऐसा भी नहीं कर बेटा, करा खाली बिल्डिंग मिल रही है तो कुछ और देके नहीं आ रहा। रियलिस्टिक रहे, ठीक है? रियलिस्टिक रहे, इतना अनरियलिस्टिक मत हो जा। तो कितने कर ले? 15 लाख कर दे। 15 लाख। सर मेरे पास इनकम आ गई कितनी? इनकम आ गई कितनी? 15 लाख। एक्सपेंस आ गया कितना? 2.5 लाख। तो जरा बताओ कंपनी ने क्या कमाया? इनकम कितनी आई? 5 और 15 20, और 3.1 मिलियन। हाँ।
एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लेस कितने? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2.5 1450 000, कितना आया प्रॉफिट? 16,50,000 का क्या उस साल प्रॉफिट कमा लिया। बैंक के पास गए, बोला 16,50,000 कमाता हूं, 1 करोड़ का लोन दे दे, 10 लाख रुपए तुझे मिल जाएंगे। देखा, बिल्कुल सही कह रहा है, तू 10 लाख रुपए लोन देने की, रिपे करने की पोजीशन में है। मैंने कहा हाँ। बराबर में पड़ोसी था, उसने देखा तुमने भी इसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए, उसने कहा आजा मिलकर कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपनी को टेक ओवर कर ले। मतलब कंपनी कितना कमा रही है? 16,50,000। मैं थोड़ी सी एक अपडेट कर दूं, थोड़ा सा एक अपडेट करूं, इजाजत है तो? इजाजत क्या कर रहा हूं भाई? बताओ ये कितना हुआ? 5 और 7 12, 12 और 6 18 और 20, अब कितना हुआ? अभी भी 1050 है ना? हाँ सर, अभी भी 10,50,000 पे कंपनी कमा रही है। हम लोगों ने मिल बांट के, 10-15 लोगों ने मिल बांट के उस कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। बैंक ने भी लोन दे दिया, सब खुश, सब खुश। अब अगला साल आया, मैंने खरीद ली ना कंपनी, अब मैं आया काम पे। इवेंचुअली क्या हुआ कि जो कस्टमर लास्ट ईयर थे इस साल भी वही कस्टमर है। क्या हुआ? जो कस्टमर लास्ट ईयर थे इस साल भी क्या है? वही कस्टमर है। सर इनकम वही हुई अगले साल, कौन सी सर? सर 5 लाख रुपए का क्या करा? तेल बेचा। फिर 3 लाख का तेल बेचा। फिर 8 लाख का तेल बेचा। क्या हर साल बिल्डिंग खराब होगी जो बेचूंगा? हाँ। नहीं सर, तो अगले साल वो इनकम होगी? नहीं होगी सर, अगले साल तो नहीं खराब। पिछले साल खराब हो गया था टैंक, मैंने बेच दिया। मैंने क्या कर दिया? बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। फिर कितनी इनकम आई बेटा? 8 और 3 11 और 5 16 लाख। खर्चे भी वही थे, कोई इन्फ्लेशन नहीं थी कंट्री में। हमारे बस सप्लायर से भी कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए तुझसे मैं क्या करूंगा? फिक्स प्राइस पे लूंगा। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं होते? होते हैं बेटा। ठीक है सर। फिर वही खर्चा कितना? 5 लाख, ये ना ये एक्सपेंस 7 लाख और 6 लाख, कितना हुआ ये खर्चा? हाँ, 18 लाख। तो 16 लाख की इनकम। लग गए बेटा तुम्हारे। एसोसीआई ने तो तुम्हें तबाह हो बर्बाद कर दिया। तुम बस इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट तो यही होता है ना, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो। सोने बाग देखे थे यहाँ पे, सुनहरे बाग, कितने का? 10,50,000 का मुनाफा देखा था। सर अगले साल तो नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी दे देता हूँ, एक और एग्जांपल। सर हैबिट वाले का काम है फर्नीचर बेचना। क्या काम है? फर्नीचर बेचना। सर हैबिट वाले के बराबर में, हैबिट वाले की जो दुकान है उसके बराबर में एक बहुत बड़ा गोदाम है, पीछे एक खाली प्लॉट है जहाँ पे अपने फर्नीचर क्या करता है? रखता है। सर वो कोई बंदा आया, उसने कहा यार मैं 1 साल के लिए आया हूँ, मुझे जगह की जरूरत है। मुझे क्या है? जगह की जरूरत है। या सर एक और मिसाल ले लो, अलहम्द अकेडमी, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए कोई, भाई मैं वहां से पढ़ा हूँ यार, काफी मेरे रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं वहां पे। सर एक मिसाल लेते हैं ना, चलो यार ये एआईटीटी की मिसाल ले लो। क्या ले लो? एआईटीटी की मिसाल ले लो। सर नीचे पार्किंग एरिया है, हाँ। सर कोई रेगुलेशन ऐसी आई है कि गवर्नमेंट किसी की भी गाड़ी रोड पे दिखती है नो पार्किंग में, उठा के ले जाती है। क्या करती है? उठा के ले जाती है। बीच में हुआ था खालिद बिन वलीद रोड पे, हुआ था ना, कोई भी गाड़ी रोड पे पार्क करने की इजाजत नहीं थी। तो क्या करा? आस पास के इस तरह के इंस्टीट्यूट वगैरह को ढूंढा। क्या कहा उनको कि यार
हम आपकी पार्किंग यूज कर लें, फ्री में तो हम भी नहीं देंगे, फ्री में तो हम भी नहीं देंगे सर। इसी तरह हैबिट वाले ने कहा रोड पे रश बहुत है, पीछे वाला जो है तुम्हारे पास, मुझे पार्किंग के तौर पे दे दो। क्या दे दो? मुझे पार्किंग के तौर पे दे दो। क्या हैबिट वाला आती हुई इनकम को मना करेगा? कोई मना करेगा? नहीं सर। एक मिसाल ले लो, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, क्या है? ये डॉलर्स की फैक्ट्री है। किसकी है? ये डॉलर्स का पूरा प्लांट है सर। यहाँ पर बिल्डिंग्स है, क्या है? प्रोडक्शन प्लांट है, तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं, और सर ये बाकी सारा का सारा खुला मैदान है, क्या है? पार्किंग के लिए। बेटा वहां पे एक जमाने में उन्होंने जगह ले ली होगी, 25 एकड़ 30 एकड़ ले ली होगी सर। ये पूरी क्या है? डॉलेंस कंपनी। क्या है ये? डॉलेंस कंपनी। सब बराबर में हायर वाला भी बेचारा गरीब नया नया आया है, इतनी बड़ी जगह नहीं ले सकता। इसके रोज एम्प्लॉयज के मसले हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, कोई शीशे ले जाता है, कोई क्या ले जाता है, डायरेक्टर की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसने हायर वाले ने डॉलेंस वाले के पास गया, बोला है तुम्हारे पास इतनी बड़ी पार्किंग की जगह है, मुझे किराए पे दे दोगे थोड़ी जगह? अब डॉलेंस वाले ने भी कहा यार मेरी खाली इतनी जगह ही क्या होती है, फुलफिल होती है, बाकी क्या है मेरे पास, खाली है, आती हुई इनकम है ना। क्या है? आती हुई इनकम। उसने क्या करा? हायर वाले को ये जगह पार्किंग पे रेंट पे दे दी, पार्किंग रेंट पे दे दी। सर क्या इसकी ये जो डॉलर्स वाला अपनी जगह रेंट पे दे रहा है, कोई खर्चा पड़ रहा है डॉलर्स वाले को इसका? सर कोई एक्सपेंस तो इनकर हो ही नहीं रहा उसका, जगह खाली पड़ी हुई, क्या कर दी? रेंट पे दे दी। इनकम ही इनकम है, क्या है? इनकम ही इनकम है सर। जिसको तुमने छोटा समझा था, जिसको तुमने छोटा समझा था, 2 साल बाद वो तुम्हारा बाप बन गया। हाँ यही हुआ। वेव्स तो खाया भी हो गया, आता है? वेव्स का स्लोगन भी अच्छा था यार, क्या था यार? भूल गया। हमारे जमाने वेव्स होता था, वो 3 यू बने हुए होते थे, स्किल इंडिया भी होती थी। तो वेव्स एक जमाने में दिखता था सर। अभी भी बुढ़े बाबाओं के घर पे जाओगे तो जनरल के विंडो एसी दिख रहे होंगे, एक जमाने के थे सर। ये जो हायर वाले ने इससे जगह ली थी, जब बाद में ये खुद प्रोग्रेस कर गया, क्या कंपनी को अब ये इनकम मिलेगी? क्या डॉलर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब डॉलर्स मार्केट में घूम के ढूंढेगा पार्किंग स्पेस अवेलेबल फॉर पार्किंग रेंट, स्पेस अवेलेबल फॉर पार्किंग रेंट, ऐसा ढूंढेगा? भाई डॉलर्स का ये काम नहीं है यार। डॉलर्स कंपनी का काम क्या है? भाई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाओ, वॉशिंग मशीन बेच, एसी बेच, ये तुम्हारा काम है। रेंट पे जगह देने का काम तुम्हारा नहीं था सर। इनकम तो थी, मगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं थी। इनकम तो थी, मगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं थी। डॉलर्स वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या था? सर एसी स्प्लिट, जो तुम्हारे एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन, इनको बना के बेचो। हायर वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या था? फर्नीचर बना के भेजो। भाई ये जो शोरूम वाला आया है, 2 महीने तक तुम्हें पैसे देगा, उसके बाद नहीं देगा, पुलिस वालों को पैसे देके रोड पे गाड़ी खड़ी कर देगा, करेगा नहीं करेगा? सर सीडीजी का पार्किंग प्लाजा है, देखा है? सदर पे सीडीजी के पार्किंग प्लाजा देखा हुआ है? उसका मेन काम क्या है? हम्म? पार्किंग प्लाजा सर। सर 10 बजे मार्केट बंद होती है, रात को छत खाली होती है, शादी हाल बना दिया। नहीं बना सकता क्या? एक्स्ट्रा इनकम आ रही है सर, एक्स्ट्रा इनकम कोई मना करेगा? सर रूम 1 देख रहे हो बराबर में? हाँ क्या चल रहा है? हाँ किसकी क्लास चल रही है? हाँ ओ लेवल्स का क्या चल रहा है? वर्कशॉप। एआरटीटी इस काम के लिए है कि इंस्टीट्यूट खरीदे, कमरे बनाए और वर्कशॉप के लिए रेंट पे देता रहे? हाँ। अगर कोई आके कहेगा सर आपके पास रूम अवेलेबल है, हम आपको रेंट भी देते हैं, बच्चा एआरटीटी का माहौल देखेगा, बाद में फ्यूचर इनकम भी आएगी, हाँ, हम मना करेंगे? एआरटीटी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है ना। हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सीए की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करना। क्या ओए लेवल वालों को देना हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? ये आज है कल नहीं होंगे सर। शादी हॉल आज है, कल को जस्टिस को कोई बुखार उतरेगा, आएगा तोड़ के चला जाएगा। तो सर ये तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसेस नहीं है, मगर सर अदर इनकम तो है। इलीगल काम है क्या ये हम इलीगल कर रहे हैं? हैबिट वाले ने अगर जगह दे दी पार्किंग के लिए, इलीगल कर रहा है? डॉलर्स वाले ने जगह दे दी पार्किंग के लिए, इलीगल कर रहा है? नहीं सर।
सर सोने पे सुहागा हो गया। सर वो कोने पे ना छोटा सा ना जगह थी, चाय वाले को दे दी, स्टॉल लगा ले उस्ताद। लोग पार्किंग में आएंगे, सिगरेट पीने तो आते हैं, मगर तू चाय लगा दे, चाय के साथ सिगरेट का मजा डबल। उसने कहा उस्ताद, बोला 35,000 रुपये किराया लूंगा। वो बोलेगा ले ले। क्या बोलेगा? कभी चाय वालों का बिजनेस को एनालाइज किया है? हाँ। उसका गैस का बिल कितना आता है चाय वाले का, तुम्हें पता है? उसकी दुकान का किराया होता है 20,000 रुपये। कितना होता है? 20,000 रुपये। उसका गैस का बिल कितना आता है? 70,000 75,000 रुपये। दुकान का किराया कितना? 20,000। तो कितना कमाता है? बहुत टाइट बिजनेस है सर। टी स्टॉल लगा दिया सर। सर कंपनी डोलेंस वाले को क्या है, अबे वो चाय का ठिया है, उससे भी पैसा आ रहा है, इनकम। क्या गलत काम कर रहा है? क्या इसका काम है ये? नहीं सर। सर बराबर में देखा देखी लोगों ने कहा तू सिगरेट भी शुरू कर दे। पुप्पी का बेटा था, फारिग बैठ रहा था रोडों पे, आवारागर्दी करता था, बोला आजा काउंटर लगा के बैठ जा, सिगरेट बेच। हम आ गए डॉलर कंपनी वाले, ऐसे तो नहीं बैठोगे, किराया दे दो। मांगेगी ना यार जगह का किराया? मांगेगी क्या? डॉलर कंपनी को क्या इनकम ही इनकम मिल रही है। तो सर अगर आप इनकम को दो टुकड़ों में तोड़ देते, अब बात सुनना टेक्निकल। सर अगर मैं इसी इनकम को दो टुकड़ों में तोड़ दूं, किसके टुकड़ों में तोड़ दूं? दो टुकड़ों में तोड़ दूं, तो सर आपका जो यूजर है उसके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर सर पीएसओ वाला इन इनकम को इस इनकम को दो टुकड़ों में दिखाता, क्या दिखाता? एक टुकड़ा तो वो जो पीएसओ वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो कौन सी थी सर? सर ये तो अदर इनकम थी ना। हाँ, ये तो वन ऑफ इनकम हुई ना सर। या ये हर साल होगी? सर रेंट पे जगह आज दी है, कल को नहीं होगी जगह बेटा। तो आपको कहा गया बेटा इनकम है दो किस्म की। इनकम्स क्या है? दो किस्म की। उसने कहा तुम्हारे एसओसीआई को भी यूजफुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूजफुल बनाते हैं, ताकि कोई भी बंदा ये एसओसीआई देखे तो क्या करे, इत्मीनान में आए। हमने कहा अच्छा बताओ। उसने कहा इनकम दो किस्म की। एक होती है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। एक होती है क्या? अदर इनकम। सर हैबिट वाले के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारे एआरटीटी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑडिट फर्म के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑडिट सर्विसेज, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज देना। सर किरियाना अलनूर राइस वाला है, सुना है अलनूर राइस वाला? चावलों का बहुत बड़ा ट्रेडर है यार, पता ही नहीं, पता जोड़िया बाजार में यार। सर उसका काम क्या है? क्या बेचना? चावल बेचना। क्या बेचना? चावल बेचना। सर अगर मैं अलनूर वाले का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, जाऊं, और वो होलसेल में ही देता है, ज्यादातर होलसेल का काम करता है। मैं बैठा हुआ हूँ लाहौर में। कहाँ बैठा हुआ हूँ? मैंने कहा अलनूर भाई, चावलों के साथ साथ यार जरा आपके जोड़िया बाजार में मसाले भी सुने बड़े अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? मसाले भी, जरा मसाला भी भेज देना। अलनूर वाला मना करेगा? अलनूर वाले को पता है कि यार वो जो मसाला जहां से मिलता है ना, उसके पास चावल भी मिलता है। जिसके पास मसाला है उसके पास चावल भी मिलता है। उसको पता है कि यार अगर मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया ना उसके साथ, तो मेरा कस्टमर भी क्या होगा? खराब होगा। मेरा कस्टमर भी क्या होगा? खराब होगा। तो वो कहेगा कोई मसला नहीं उस्ताद, मैं आपको भेज दूंगा। तो अलनूर वाला एक मिस्टर एक्स के पास जाएगा, उससे मसाले खरीदेगा और आगे बेच देगा, अपना बीच में मार्जिन जरूर रखेगा। तो सर वो भी तो इनकम होगी अलनूर वाले के लिए भावेश। मगर ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। वो आज मसाला मांग रहा है, कल नहीं मांगे तो खाली, और मांग भी एक कस्टमर रहा है, सारे मांग रहे हैं नहीं। और कल को वो खत्म हो जाए, लाहौर का कोई ट्रेड वगैरह बंद हो जाए, तो भी क्या होंगे? मसले हो जाएंगे। तो आपके पास एक हो गई ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, और एक क्या हो गई? अदर इनकम। सर हैबिट वाले के लिए अदर इनकम क्या हो सकती है? हाँ, क्या हो सकती है? डेली की बता दे अदर इनकम, मैं तो मान जाऊंगा। तो
वो नहीं दो, मास्टर मल्टीकॉम पे वो काउंटर लगा हुआ है, वहीं से वो करके तुम्हारे वेयर हाउस से डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, और हाँ, ग्रोसरीज, आर यू सीरियस? हैबिट वाला सब्जी क्यों बेचेगा बेटा, ये ग्रोसरीज क्यों बेचेगा? तो अबे भाई कोई ऐसी बता जो उससे लिंक भी हो। चलो मैं बता देता हूँ। वहां पर काउंटर के ऊपर लिख दिया फिटिंग के लिए कारपेंटर दस्तियाब। आपने सोचा यार इलाके का कारपेंटर लेके जाऊंगा ना, पहले तो उस पर भरोसा नहीं है, नट कहाँ का कहाँ लगा दे, ऊपर से ठोक ठोक के फर्नीचर को ही ठोक देगा वो, फिनिशिंग क्या होगी, खराब हो जाएगी, उसको तरीका नहीं आता। हैबिट वाला अपना बंदा दे रहा है, हैबिट वाला अपना बंदा दे रहा है, बंदा एक्सपर्ट होगा, बंदा एक्सपर्ट होगा, तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। मैं बाहर निकला हैबिट के, सुजुकी वाला ढूंढ रहा हूँ, फर्नीचर क्या सर को उठा के लेके जाओगे? हाँ, माल डिलीवर करवाना है ना घर तक, ऊपर भी चढ़वाना है, तो स्टॉल स्टॉल वाला बंदा तो दे दिया उसको, स्टॉल वाला बंदा दे दिया। अब भाई सुजुकी वाला हैबिट वाला रोज देख रहा है, यार लोग बाहर जाते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खुआर होते हैं, और पिकअप वाला या सुजुकी वाला ढूंढ रहे होते हैं। उसने किसी लॉजिस्टिक कंपनी से हैबिट वाले ने बात की, क्या करी, लॉजिस्टिक कंपनी वाले से बात की, या इसको बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लॉजिस्टिक कंपनी वाले ने जब किसी ने नहीं खोली होगी ना, वो खुद आगे अपना कार्ड देके गए होंगे हैबिट वाले को। सर, अगर आपके पास कोई भी बंदा फर्नीचर लेने आता है और डिलीवरी करवानी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। नया लेबोरेटरी वाला खुलता है बराबर में, सबसे पहले कहाँ भागता है, डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब लिख के दो टेस्ट पे टेस्ट, मलेशिया का टिकट ले लो। डॉक्टर का ये काम है, ओथ लेके आया साला, हाँ, के फलाई महबूद में काम करूंगा, मगर जो मेडिसिन 2 रुपए वाली काम कर सकती है 200 वाली लिख के दे रहा है, उसका काम ये है या लोगों को ट्रीट करना है? लोगों को ट्रीट करना है। अदर इनकम दिख रही है ना यार। हाँ, अब अदर इनकम देखो जायज भी हो सकती है। अब डॉक्टर ने कहा यार एक 200 वाली मेडिसिन सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 200 वाली मेडिसिन सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट में एक नई मेडिसिन आ गई, वो 50 रुपए में वही काम कर रही है, डॉक्टर साहब लिख के देगा अच्छा ही काम कर रहा है ना, और वो कह रहा नहीं आप कमीशन ले हमसे, तो वो ले भी लेगा, वो गलत बात तो नहीं है ना, ले रहा है भाई, लोगों को अच्छी चीज रिकमेंड कर रहा है, कमीशन मिल रहा है। लेबोरेटरी, आप आगा खान जाओ, एक टेस्ट कराओ 3,000 का, डाव में जाके कराओ 1,100 रुपए का, हालांकि डाव की मशीन ज्यादा अच्छी है, फिर भी क्या, एक वो बना हुआ है। तो सर क्या ये अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गई ना, इनके काम तो ये नहीं है। सर अगर कोई लॉजिस्टिक्स वाले को हैबिट वाला फोन कर देता है और कहता है कि भाई बंदा आया है माल डिलीवर करवा दे, कहता है सर आप 2,000 रुपये कोड करो, 500 रुपये आपके, तो बेहतरीन है। वो अगर 500 रुपये इसको नहीं देगा ना लॉजिस्टिक्स वाला, कल को हैबिट वाला अपनी गाड़ियां चलाना शुरू कर देगा। हैबिट वाले का मैं क्यों झंझट पालूं, कभी गाड़ी का ड्राइवर ना हो, कभी एक्सल ब्रेक हो जाए, कभी डीजल खत्म हो जाए, कभी किसी को एक्सीडेंट कर दे, ठोक दे, सब कुछ कर दे, तो अपने ऊपर से जिम्मेदारी क्या करूं, हटाऊं, किसी थर्ड पर्सन को क्या कहूं, पहुंचा दे। तो ये क्या हो गई, अदर सोर्स ऑफ इनकम। उसने कहा इन दो इनकम्स को क्या कर, अलग रख, क्या रख, अलग रख। सर अलग कैसे रखे? अब इसने कहा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम आती है उसको कहते हैं, उसको एक और वर्ड भी दे दिया, एक शोना कहती थी, एक बेबी कहती थी, एक आ गई उसने कहा दोनों की याद ले लो, सॉरी, सेल्स रेवेन्यू, उन्हें कहा अलग अलग समझ नहीं आता, एक साथ ही लिख। तो तीनों वर्ड्स क्या है, अलाउड है। कोई कंपनी अपने अकाउंट्स के अंदर सिर्फ दिखाती है क्या, सेल्स का वर्ड, कोई दिखाती है सिर्फ रेवेन्यू, और कोई दिखाती है क्या, सेल्स रेवेन्यू। तीनों का मतलब क्या है, वो इनकम जो कंपनी ने कमाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, किससे कमाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से। क्लियर हुई? सर अदर इनकम की टाइप क्या क्या हो सकती है? सर चलो एक और मिसाल लेते हैं अदर इनकम की, शोरूम वाले की कोई एग्जांपल देगा अदर इनकम कैसे कमाता है, बताओ।
जोर से बोलो बेटा। टायर फिटिंग वाला, चलो सही है यार, कोई टायर फिटिंग वाला है हमारे पास, अलॉय रिम वाला है। आगे हमने अपना बंदा उसके बाद भेज दिया, उसको मेरा रेफरेंस दे दियो, सस्ता कर देगा। उल्टा हमें पता ही नहीं होता, रेफरेंस देने से उसका कमीशन ऐड हो जाता होता है ना यार। हम लोगों ने हमने कहा भाई उसके रेफरेंस है, सस्ता दे देगा। नहीं भाई, उसका नाम आ गया ना, तो उसको पता है कि नाम इसीलिए साथ भेजा है, 5,000 रुपए या 2,000 रुपए मेरे रख लेना। सर चले, ये तो सर अलॉय रिम की एग्जाम्पल ही, मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। सर मैं शोरूम का बिजनेस कर रहा हूँ, काली रोड पे बैठा हुआ। सर एक दोस्त की कॉल आती है, मैं सिर्फ और सिर्फ टोयोटा करोला का काम करता हूँ। किसका करता हूँ? टोयोटा करोला का, कोई भी मॉडल हो आपको मेरे पास से मिल जाएगा। एक कम है ना टोयोटा वाले, उन सबको मिल जाएगा। एक दोस्त का फोन आता है, कहता है यार होंडा सिविक चाहिए या होंडा सिटी चाहिए। अब मैं अपने दोस्त को मना करूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा? फोन उठाऊंगा, टक 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 टक, हाँ भाई खड़ी हुई है ये मॉडल, हाँ सही है। कितने की? 15 लाख की। हाँ उस्ताद 15,50,000 की। भाई तेरा काम है क्या ये? तेरा काम है अपनी गाड़ी बेच, तू ये क्या कर रहा है? दूसरों की गाड़ी, भाई ये कोई ऐसी तो एग्जांपल नहीं दे रहा ना जो तुमने जिंदगी में पहली दफा देख रहे हो। देखते हुए बचपन से आते आ रहे हो, इनकम भी देखते हुए आ रहे हो, एक्सपेंसिव भी देखते हुए आ रहे हो, और फिर तुम्हें क्लासिफिकेशन सिखा रहा है। आहो। उसका कमीशन का बिजनेस है, उसका बिजनेस नहीं है, गाड़ियों का बिजनेस उस बंदे का नहीं है। वो कमीशन बेसिस, कमीशन एजेंट है। वो क्या है? वो गाड़ियों का ओनर नहीं है बस। हाँ तो कमीशन रखेगा ना बीच में। बिजनेस कौन कर रहा है? बराबर वाला, जिसकी गाड़ी बिक रही है उसके लिए सेल्स रेवेन्यू है। ये जो 5,000 बीच में 10,000 या 15,000 का कट मार रहा है, ये इसके लिए अदर इनकम। इसके लिए क्या है? अदर इनकम। क्लियर है कोई? जी सर। सर उसने आपसे कहा, सर ये तो उसने कहा भाई बिल्कुल बेहतरीन, क्या करा काम तुमने कर दिया। हमने कहा भाई आओ, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और तुम लोगों को भंड बताता हूं। सर आपने लिखा सेल्स 1 मिलियन, कितनी? अदर इनकम, अदर इनकम की मैं प्राइस बता रहा था। सर अदर इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? तुमने बेटा कमीशन इनकम कमा ली। सबसे सबसे बेहतरीन पता है इसकी एग्जांपल कौन सी होती है? कंपनी का अगर फालतू पैसा पड़ा हुआ हो, कंपनी में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? कंपनी को 2 साल के बाद, भावेश कितने साल के बाद? 2 साल के बाद जाके कंपनी को एक जगह खरीदनी, उसके लिए पैसा संभाल के रखा हुआ है। बैंक में 1 से 2 होगा करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में नहीं होगा। बैंक ने क्या करा? उसी पैसे को डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया। उस पर अब क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट इनकम सबसे अच्छी। कंपनी का काम ये तो नहीं है ना कि पैसा लेके बस इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। वो क्या करती है? पैसा ऑटोमेटिकली क्या करती है? अपने ही असासों पे लगा के और ज्यादा कमाती है। बैंक में रखने का उसका पर्पस नहीं होता। तो इंटरेस्ट इनकम आ गया। तो सर्विस इनकम हो गई। हैबिट वाले ने, जो लॉजिस्टिक वाला था, उससे कमीशन कमाया, और जो फर्नीचर वाला अपना बंदा दिया, उससे क्या कमाई? सर्विस इनकम। क्लियर है? जी सर। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, अदर इनकम की लिस्ट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जब आगे आगे थोड़ा बहुत जाओगे तो पता चलेगा। सर अब उसने क्या करा कंपनी ने? भाई अब मैं सारी लिखू नहीं ना, मैंने एक साथ लिख दी। सारा जो रिकॉर्ड करना था मैंने क्या कर दिया? एक साथ लिख दिया। अभी एक चीज समझानी है। अभी हम कहां पर हैं? एसओसीआई के अंदर। अभी हम कहां पर हैं? एसओसीआई के अंदर। सर आपने 10 लाख की क्या करी? सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड की। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन है ये। सर अदर इनकम आ गई कोई 50,000 की, ज्यादा तो नहीं आती ना। सर 10500000। सर एक्सपेंसेस आ गए, लेट सपोज 15 लाख। कितने आ गए? 15 लाख। क्यों हंस रहा है? बता, मैं भी हंसूंगा यार। हाँ हाँ, मार्क्स में भी दिख जाता है यार। हाँ, अब बात करते हुए नहीं दिखो, ठीक है। 15 लाख। जो तफरी होगी मैं करवा देता हूँ ना यार,
कर ले वरना फिर FR1 रुलाएगा। सही है सर। कितना आया, कंपनी का लॉस आ जाएगा कितना? सर 4.5 लाख का कंपनी को लॉस आ गया। सर लेट सपोज ये बिजनेस कर रहा था टॉफीज का। किसका बिजनेस कर रहा था? या चॉकलेट का बिजनेस था? किसका कर रहा था? इसने कहा यार, किसी ने पूछा हाँ भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, बोलता है यार चॉकलेट के काम में बचत नहीं। क्या कह रहा है? चॉकलेट के काम में बचत नहीं है। तो क्यों? बोला 4.5 लाख का नुकसान किया है मैंने इसी महीने या इसी हफ्ते या इसी क्वार्टर में या इसी सेमाई एनुअली, 6 महीने या एनुअली, कोई भी पीरियड का हो सकता है ना ये। बोला यार बचत नहीं है, ये काम मत करना। हर किसी को क्या कर रहा है? मना करे जा रहा है, ये काम मत करना। मैंने कहा यार तेरे पास तूने कमाए 10,50,000, 15 लाख का ये जो खर्चा किया है, ये खर्चा तूने करा कहाँ कहाँ है? और उसे क्या बोला कि ये खर्चा तूने कहाँ कहाँ पे करा है? तो क्या खर्चों में तो बहुत सारी चीजें हैं यार। हमने कहा जरा इसको बताओ कि क्या क्या चीजें हैं। अब उसने देखा, उसने कहा यार इस खर्चों में गुड्स का खर्चा है कोई 8 लाख का या 6 लाख का। कितने का? 6 लाख का गुड्स का खर्चा है। सैलरियां लोगों को दी है मैंने 3 लाख की। रेंट दिया है मैंने 2.5 लाख का। कितना होगा? 5.5 और 11.5। इलेक्ट्रिक का बिल आया है 3.5। या इसको कर लो 2.5 लाख और इसको कर लो 6 और 5 11। हो गया ये? नहीं सर। सही है। का ये 15 लाख का वो कोस रहा है चॉकलेट के बिजनेस को। किसको कोस रहा है? मुझे ये बताओ, चॉकलेट बेचकर उसने कितना कमाया? सर उसने 10 लाख रुपए की चॉकलेट बेची है। कितने की? उन चॉकलेट की कीमत क्या थी? सर चॉकलेट बेच के तो उसने 4 लाख कमाया है। क्या करा है? 4 लाख कमाया है। हमने कहा सर ये तो नेट तो नुकसान में है। नेट तो नुकसान में है। कितने? 4.5 लाख। हमने कहा कैसे? उसने कहा यार सैलरी है, ये क्या है इसको मैं बताता हूँ, उसको क्या नाम देते हैं। ये इनकम है ना, इसको मैं बताता हूँ क्या नाम देंगे। ये क्या? सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी। कितना कितना आया? 4 अड़ी अड़ी 4 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। तो ये आ गया तो पर नेट क्या? 4.5 लाख नुकसान। यही होगा ना? क्या 5 लाख का नुकसान नहीं होगा? अच्छा वो ये कितना आया? अदर इनकम भी तो है। कितनी? 50,000। देखो अब मैच हो जाएगा। 4.5 लाख ही है। हाँ जी सर। हमने कहा भाई ये तेरे ऑपरेशनल खर्चे जो हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है। कौन से खर्चे? ऑपरेशनल खर्चे। हमने कहा क्या मतलब? बोला सैलरी 4 लाख रुपए क्यों? तुमने कहा यार मैंने रखे हुए हैं 50 आदमी। कितने रखे हुए हैं? 50 लोग रखे हुए हैं और हर एक एक बंदे की तनख्वाह है 20,000 रुपए। मैंने कहा वाह यार। मैं कहा चॉकलेट बेचने के लिए 50 आदमी? मैंने कहा हाँ, 24 घंटे दुकान खुली होती है। 24 घंटे दुकान खुली होती है, 8 8 घंटे की 3 शिफ्ट में लोग आते हैं। मैंने कहा, अच्छा। हमने कहा रेंट। उसने कहा यार एक डिफेंस में दुकान है, अब तुम चॉकलेट बेच रहे हो 10 रुपए वाली। कितने वाली बेच रहे हो? 10 रुपए वाली। तुमने डिफेंस में ये जो रेंट है ना, समझो 2 दुकानों का। कितने दुकानों का है? 2 दुकानों का। डिफेंस वाली दुकान है उसका रेंट है 2 लाख रुपए। और लियारी वाली दुकान है उसका रेंट है कितना? 50,000 रुपए। और आपको जो चॉकलेट ज्यादा बिक रही है 10 रुपए वाली, वो कहाँ बिक रही है? लियारी में। अब मैंने कहा एक बात बता, ये डिफेंस वाली, अच्छा डिफेंस वाली है ठीक है, और ज्यादा मजदूर तूने कहाँ रखे हुए हैं? बोला डिफेंस की साइड पे रखे हुए हैं। ज्यादा मजदूर कहाँ है? वहां है, लोग रात को आते हैं। मैं कहा 10 रुपए की चॉकलेट खरीदते हैं। मैं कहा ब्रांड बना रहा हूँ अभी। क्या बना रहा हूँ? ब्रांड बना रहा हूँ। हमने कहा इलेक्ट्रिक का बिल 24 आवर्स एयर कंडीशन।
24 आवर्स एयर कंडीशन। क्यों? यार लोग आते हैं, ठंडा माहौल मिलना चाहिए ना। देखा रात को 3 बजे कौन से लोग आते हैं, 10 बजे के बाद कौन से बच्चे आते हैं? चॉकलेट है ना, बड़ों की चॉकलेट तो नहीं है, बच्चों की चॉकलेट है। तो बच्चे कब आएंगे? या तो सुबह स्कूल के टाइम पे तो आएंगे नहीं। तो अगर सुबह 8 से 2 दुकान खोल के रख रहा है, बिला वजह का बंदा रखा हुआ है तूने उसके लिए। हाँ, स्कूल स्कूल के बाद ही बच्चे आएंगे ना भावेश, या पहले आएंगे? तू मुझसे ये वाली बातें कर भी कैसे सक रहा है? तूने कहा सर एक्सपेंस का मेरे पास ब्रेकअप है। ये जो इतनी हम बकवास कर पा रहे हैं, दिमाग चला पा रहे हैं ना, अगर सिर्फ एक एक्सपेंस का फिगर होता 15 लाख, क्या हम इस बात करने के लायक रहते? हाँ, खाली ये 15 लाख रुपए होता अभी तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्कशन शुरू कर दी। हम मैनेजमेंट रोल में आ गए। किस रोल में आ गए? मैनेजमेंट रोल में। मतलब बेटा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार ये जो तू बिजली का बिल दिखा रहा है कितना, 2.5 लाख रुपए, तुमने कहा यार तुम क्यों एसी चालू कर रहे हो? बच्चों की चॉकलेट है। बच्चा सुबह 6 बजे उठेगा, नाश्ता करेगा, स्कूल चला जाएगा, 2 बजे आएगा, ट्यूशन जाएगा। चल तू 1 बजे खोल ले, तू कितने बजे खोल ले? 1 बजे। क्या सुबह 6 से 1 बिजली का बिल बचेगा? उस बीच में लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कटाओ। क्या करो? कटाओ। तुमने कहा रात के 10 बजे के बाद तो बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा यारी है रात को 4 बजे तक जागा हुआ। डिफेंस वाले तो बच्चे बाहर नहीं निकलते, मम्मा पापा उनको लेके जाएंगे तो 10 रुपए वाली चॉकलेट नहीं दिलाएंगे, वो तो अपनी पॉकेट मनी से आके 10 वाली ले लेगा, वरना नहीं लेगा। क्या करोगे? 10 बजे दुकान बंद कर, बिजली का बिल बचा, जो लोग हैं उनको हटाओ। क्या तुम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हो? हाँ। तो सर ये जो तुम्हें ना उसने दे दिए एक्सपेंसेस दो किस्म के। क्या दे दिए? दो किस्म के। समझ आ रहा है भावेश? लॉजिकली चीजें समझ आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? भारती, समझ आ रहा है? सर बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम तो होगी ना। बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, बेटा बैंक का तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सूद पे पैसा लेना और सूद पे पैसा देना। एडवांसेस लेता है लोगों से, क्या सूद पे लोन लेता है और आगे सूद पे पैसे दे देता है। वो बैंक का क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ इनकम बैंक का क्या है? यही है। क्लियर है? तो सर आपके पास एक्सपेंसेस अब आ गए कितने किस्म के? जिस तरह इनकम दो किस्म की है, एक्सपेंसेस कितने किस्म के? दो किस्म के। एक कहलाते हैं ऑपरेटिंग। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सर जो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जरूरी हो। सर इनमें क्या क्या आ सकता है? रेंट, सैलरी, वेजेस। सैलरी और वेजेस में फर्क बताएगा कोई? मैंने बताया हुआ है। मैंने बताया हुआ है। हाँ, बताया हुआ है, तो फिर बता दे। सर सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज नहीं होते, क्या होते हैं? परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनको तुम तनख्वाह देते हो। सर वेजेस कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं। सर अगर तुम ये कंपनी की साइड पे जाओ ना, फैक्ट्रीज के ऊपर, जो तुम ये नूरियाबाद वगैरह के इलाके में देखोगे, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज क्या है? ज्यादा है। सर बीच में जब स्टील मिल थी, आए दिन के क्या होते थे? धरने होते थे। क्यों? वो दिहाड़ीदार मजदूर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे? धरना डाले थे कि हमें परमानेंट करो। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हमें क्या करो? परमानेंट करो, ताकि हम काम करें या ना करें हमें पैसा मिलता रहे। रेंट, सैलरी, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और गैस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस। सर ये भी तो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के। कस्टमर आया, भाई बिजनेस के ऑपरेशन रन करने, कस्टमर को ऐसे तो नहीं भेज सकते। चाय पानी वगैरह, या हमारे पास कोई हमारा दोस्त यार आता है, उसको शीशा प्लाई वगैरह नहीं बेचते, बोलते आओ शीशा पियेंगे। सही है, तो सर ये भी क्या है? एक्सपेंस है। मगर सर हम ऐसे एक्सपेंस को दिखा तो नहीं सकते। हाँ सर, चलो ये तुम्हें वर्ल्ड कर लग रहा है। फिनाइल एक्सपेंस, स्वीप एक्सपेंस। पोचे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉप।
मॉप, झाड़ू को ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम ब्रूम दिखाते रहो एक्सेल। क्या होगा भाई ये? कंपनी कहती है इंसान का बचावन, लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तूने बाथरूम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा लगाया। उसने कहा ये सबको तू अकाउंट फॉर कर ले, मिसलेनियस। ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं यार। सर शीशा कौन सी कंपनी पिला रही है, आ जाओ सामा। वेजेस रेगुलर बेसिस पे। सर ये सब क्या कहलाते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सर इनको एक और नाम भी दिया जाता है। सनड्राई एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों ने क्या करा है, कोई कोई एक्सपेंसेस को क्या करा है, नाम दिया। क्या कहलाएंगे ये? सनड्राई एक्सपेंसेस। और कोई नाम है? और क्लास है, 4 बज गए यार। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझा दिया। दूसरा कल करेंगे। सही है, ये रह गया था ना ये रहता है। इसी से कल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समझ आ गया आज? सही है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।